हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने यूनिक सीरीज के साथ। यहाँ पे आज जो न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने वाले हैं वह हमारा बेस्ड है एसआई इंजन। अब एसआई इंजन जस्ट में हम कह सकते हैं ऑटो साइकिल। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 में। यह हमारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब इसे करते हैं दोस्तों सॉल्व। क्या कह रहा है कि ए 4 स्ट्रोक एसआई इंजन हैज कंप्रेशन रेशियो ऑफ 6। अब यहाँ पे एक वर्ड है, एक एक वर्ड को समझेंगे। एसआई इंजन, जैसे ही एसआई इंजन आता है तो आपको समझ जाना है एसआई इंजन का वर्क क्या है। स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसे हम कहते हैं ऑटो साइकिल पे बेस्ड होता है। ठीक है, अब कह रहा है जो कंप्रेशन रेशियो है, आर की वैल्यू कह रहा है कितना है, 6 है। ओके, एंड द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ 0.15 मीटर क्यूब। अब कह रहा है कि जो स्वेप्ट वॉल्यूम है, स्वेप्ट वॉल्यूम को अगर मैं वीएस से डिनोट करूं तो क्या है, V1 माइनस V2 होता है। ठीक है, V1 माइनस V2 कहने का मतलब, अब हमें पता है, चलो इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, वीएस इक्वल टू वैल्यू पता है हमें कितनी है, स्वेप्ट वॉल्यूम कितना है, वीएस इक्वल टू 0.15 मीटर क्यूब। कह रहा है कि प्रेशर एंड द टेम्परेचर एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन आर 98 किलो पास्कल एंड 60 डिग्री सेल्सियस। यानी जब यहां से साइकिल एक नंबर से यहां पे जब कंप्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, यानी 1 से 2 जो हमारा साइकिल है, यहां की बात कर रहा है कि इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर हमें गिवन है। यानी जो P1 है वह 98 किलो पास्कल है और जो हमारा T1 है वह 60 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसको हम चेंज करें केल्विन में तो 273 हम ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 333 केल्विन। ओके, डिटरमाइन द प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट ऑल साइलेंट पॉइंट। यानी हमें फाइंड करना है प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को ऑल पॉइंट पे, 1 2 3 एंड 4 पे। पहली चीज पूछ रहा है। फिर कह रहा है कि हीट सप्लाई टू इट इज 150 किलो जूल पर केजी, यानी 150। यहां पे जो हीट ऐड हो रही है ना, ये बात कर रहा है क्यू इन की, यानी क्यू इन या फिर क्यू ऐड जो हो रहा है ये कितना है, 150 किलो जूल पर केजी है। आल्सो फाइंड आउट एंट्रोपी चेंज। क्या पूछ रहा है, एंट्रोपी चेंज भी कितना होगा। यहाँ पे वर्क डन पूछ रहा है, इफिशियंसी पूछ रहा है एंड लास्ट पूछ रहा है मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना होगा साइकिल का। जब हम एज्यूम कर रहे हैं जो सीपी की वैल्यू है, सीपी हमारा कितना गिवन है, 1 किलो जूल पर केजी, और जो सीवी है दिस इज द 0.71 किलो जूल पर केजी। ठीक है, और कह रहा है कि आल्सो प्लॉट द साइकिल ऑन द टीएस डायग्राम। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, यह हमारा ऑटो साइकिल है, एसआई इंजन का साइकिल है। पीवी डायग्राम के साथ हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अगर दोस्तों आपको कंसेप्चुअल वीडियो चाहिए, लेटेस्ट सिलेबस के साथ सारी चीजें आपको अवेलेबल रहेंगी। वीडियो अपलोड डाउनलोड कर पाएंगे ऑफलाइन, पीडीएफ का एक्सेस मिलेगा। आपको यूनिक सीरीज ऐप डाउनलोड करना है जहां से आप सारी चीजें एक साथ पढ़ सकते हैं। वो चाहे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक है या इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो आइए दोस्तों हम वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इससे सोल्यूशन करना आप। ठीक है, गिवन दैट हमने सारी चीजें देख लिया है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था कि हमारा जो Vs है, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, V1 माइनस V2 होता है। ये हमने देखा है कॉन्सेप्ट में, V1 माइनस V2 होता है। तो आपको पता है जो कंप्रेशन रेशियो होता है वह होता है V1 अपान V2। एक और इंफॉर्मेशन है, अगर दोस्तों आपने इसका ऑटो साइकिल का डेरिवेशन नहीं देखा है तो जरूर देख लें। जब तक आपको थ्योरी डेरिवेशन नहीं समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। तो पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लें, सारी चीजें मैंने पढ़ाया है। ठीक है, आर इक्वल टू क्या हो गया, V1 अपान V2 हो गया। अगर मैं यहाँ पे V2 निकालू तो मैं लिख सकता हूँ V1 अपान आर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्वेप्ट वॉल्यूम कितना है,
0.15, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। V1 कितना है, V1 है, और मैं लिख सकता हूं V1 अपान R। अब देखो 0.15, यहाँ पे मैं V1 अगर कॉमन ले लूं तो मैं कह सकता हूं 1 माइनस 1 अपान R होगा। ठीक है, V1 हमें पता नहीं है। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस R की वैल्यू पता है, कंप्रेशन रेशियो कितना है, 6 है। ठीक है, ये कितना है 0.15। और आगे सॉल्व करते हैं। 0.15 हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 5 अपान 6 एंड V1। ओके, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे, अगर V1 निकालोगे तो V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.18 मीटर क्यूब। यानी वैल्यूम हमें पता चल गया कि इस पॉइंट पे 1 पे वैल्यूम कितना होगा। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और आपको समझना है। देखो, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूं ये V1 इक्वल टू कितना होगा, V4 होगा, पहला ग्राफ से, पीवी डायग्राम से। अगर मैं इसको भी यहाँ लूं तो मैं कह सकता हूं जो V2 होगा वह V3 के बराबर होगा। इतना समझ में आया। तो अगर V1 कितना है, अगर V1 हमारा कितना है, 0.18 है। ठीक है, तो V1 V4 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं ये भी V4 के बराबर है। ओके, ठीक है। अब मैंने बताया कि V2 इक्वल टू क्या है, V1 अपान R है। ठीक है, तो V2 इक्वल V1 कितना है, 0.18 है, और ये R की वैल्यू 6 है। तो V2 इक्वल टू मैं कह सकता हूं 0.03 मीटर क्यूब होगा। जब हमें पता चल गया कि V2 कितना है, तो मैं कह सकता हूं V2 जब V3 के बराबर है तो दोनों की वैल्यू 0.03 मीटर क्यूब होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर। V1, V4, V2 और V3, ये सारी वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोसेस 1 से 2 की तरफ, जो क्या इंडिकेट कर रहा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन को, या 3 से 4 के लिए। ठीक है, अब मैं लिखता हूं यहाँ पे ताकि आपको और क्लियर हो। मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं प्रोसेस 1 to 4, अरे सॉरी 1 से 2 एंड 3 to 4 के लिए। ठीक है, प्रोसेस कैसा है, एडियाबेटिक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, बार बार कह रहा हूं, आपको पहले थ्योरी पढ़ना है। तो यहाँ पे जो 1 से 2 प्रोसेस जा रहा है, 1 से 2 कैसा है और 3 to 4 कैसा है, दोनों कैसे हैं, एडियाबेटिक हैं। ओके, जब प्रोसेस हमारा एडियाबेटिक है, तो अगर मैं रिलेशन 1 से 2 के लिए लूं तो मैं कह सकता हूं T2 अपान कितना, T1 इक्वल टू क्या होगा, V1 अपान V2 होगा, और ये हो जाएगा लैम्डा -1, गामा -1। ओके, यहां तक क्लियर। चलो सॉल्व करो। ये कितना हो जाएगा T2, ये कितना हो गया T1। तो V1 अपान V2 क्या होता है, R होता है, ये हमें पता है। ये हो गया गामा -1। अब ये हो गया T2। देखो T1 ऑलरेडी हमें पहले क्वेश्चन में गिवन था। कहाँ गिवन था, देखो मैंने यहाँ पे लिखा था, ये देखो T1 कितना है, 333। इस T1 की हेल्प हम लेंगे, कितना है 333। R इक्वल टू कितना है 6। एयर के लिए कितना यूज करेंगे, 1.4 -1। अब इसको आप कैलसी से सॉल्व कर सकते हैं कि T2 हमारा कितना आएगा, 681.875 केल्विन। ओके, हमने T2 भी फाइंड कर लिया। हमें हर एक पॉइंट पे फाइंड करना था प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, तो हमने T2 को फाइंड कर लिया। ठीक है, एक प्रोसेस हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, ठीक है, एक प्रोसेस हमने यहाँ पे देख लिया। अगर कोई दोस्तों डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा प्रोसेस 1 से 2 के लिए कैसा कंप्रेशन आइसेंट्रोपिक पे, कैसे देखो प्रोसेस 1 to 2, कैसे 1 से 2 के लिए आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि जो V1 है और सॉरी P1 V1 की पावर, इसको मैं पावर में आएगा ये, तो यहां पे क्या हो जाएगा, गामा इक्वल टू P2 एंड V2 एंड दिस इज द गामा। अगर मैं इसको रिलेशन निकालूं तो मैं कह सकता हूं P2 अपान P1 कितना होगा, V2 अपान V1, और ये हो गया गामा। ठीक है, ये था रिलेशन।
ठीक है, अभी T2 के टर्म में फाइंड किया था, अब P2 के टर्म में देख ले रहे हैं यहाँ पे हम। तो देखो जो हमारा P2 है ना वो हमें नहीं पता, बट इनिशियल प्रेशर हमें ऑलरेडी गिवन था कितना, 98 क्वेश्चन पे, और ये हो गया 6, ये कितना हो जाएगा 1.4। ओके, अब यहाँ पे जब आप P2 को निकालोगे ना, ये अगर इससे सॉल्व करोगे कैलसी से और 98 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगा 1204.03 किलो एंड पास्कल। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया है कि हमने क्या क्या निकाल लिया है, तो आगे एक पॉइंट कह रहा था कि हमने देखो क्या पूछ रहा था, पहले क्वेश्चन देखो ध्यान से, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। हमने देखो यहाँ पे हमने वॉल्यूम को V1 V2 V3 V4 निकाल लिया हर जगह, T2 भी हमने निकाल लिया, T1 ऑलरेडी हमें पता था, ठीक है, और यहाँ पे हमने P1 भी निकाल लिया और P2 भी निकाल लिया। तो आगे निकालने के लिए देखो एक हमें हेल्प चाहिए थी, वो ऑलरेडी गिवन है, कह रहा है कि जो हीट सप्लाई है ना, जो हीट सप्लाइड है वो मैंने मान लिया क्यू इन है, जो क्यू इन है वो 2 से किसके बीच में है, 3 के बीच में है, क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा CV एंड T3 माइनस T2 हीट एडेड। ओके, अब हीट एडेड कितना है 150 है, CV की वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, T3 अरे T3 हमें नहीं पता, बट T2 हमें पता है, ये ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, कितना 681.875। क्लियर? आप देखो अब इसको कैलसी से सॉल्व कर लेना, इसको इस साइड जब सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 211.26, और यहाँ पे हो जाएगा T3 माइनस 681.875। ओके, तो यहाँ पे जब T3 को आप सॉल्व करोगे तो यह निकल के आएगा 893.14 केल्विन। आपको T3 भी फाइंड हो गया, T1 पता हो गया, T2 पता हो गया, T3 पता हो गया, ठीक है। बात करते हैं आगे, ठीक है, आगे के लिए हमें जो हमारा प्रोसेस है ना, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे रिलेशन, थोड़ा सा आगे मैं इसको बढ़ाता हूँ क्वेश्चन को, तो यहाँ पे अगर हम देखिए रिलेशन कैसे, 3 और 2 में, 3 और 2 में प्रेशर सेक्टर में, तो मैं कह सकता हूं जो P3 है और हमारा जो T2 है, सॉरी यहाँ T2 इक्वल टू कितना होगा, P2 अपान T2 होगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे P3 निकालना है तो मैं कह सकता हूं कि P2 की वैल्यू पता हो, अब P2 की वैल्यू देखो ऑलरेडी हमने निकाला है, P2 कहाँ गए 120, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 120.4.3, और T2 कितना है देखो भैया, T2 हमने कितना निकाला है, T2 ये 681, कितना 681.87 और 5, अब आया है T2, और ये कितना है T2, सॉरी सॉरी ये हो गया T3, और T3 हमने कितना निकाला है 893.14, 893.14, इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपको P3 भी मिल जाएगा, कितना 1577.43 किलो एंड पास्कल, ठीक है। यहां तक भी हमने निकाल लिया, 2 और 3 के रिलेशन में क्यू हीट के ऐड के टर्म में हमने P3 की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हम बात करेंगे जो हमारा प्रोसेस चल रहा है 3 to 4 के लिए, अगेन प्रोसेस कैसा है, एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे कैसा हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, जिसमें कहूं 3 to 4 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, T3 अपान T4 एंड V4 अपान V3। ये कहां से आया दोस्तों मत पूछना, डेरिवेशन आप ऑटो साइकिल का देख लो, ऐप डाउनलोड करें, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद, अब देखो यहाँ पे कितना बचा T3 और यहाँ पे कितना बचा T4, एक मैंने आपको यहाँ पे बताया था जो V1 है वो V4 के बराबर है, और जो V2 है वह V3 के बराबर है, तो V4 की जगह मैं कह सकता हूँ V1 है, और V3 की जगह कह सकता हूँ V2 है। जब V2 है तो ये हो जाएगा R, इसको मैं लिख सकता हूँ R, और ये हो गया T3 अपान T4। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। T3 और T4, T3 हमने निकाला है, देखो अभी ध्यान से देखो,
देखो T3 निकाला है ना, हमें T4 चाहिए। तो T3 कितना है 893.14 अपान T4 इक्वल 6 1.4 -1। कैलसी से आप सॉल्व करिएगा तो T4 का जो वैल्यू आपको मिलेगा 436.17 केल्विन आपको मिल जाएगा। इतना क्लियर? ठीक है। एक रिलेशन हम देखते हैं यहाँ पे P3 के टर्म में, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, चलो आगे सॉल्व करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो सेम ग्राफ में हम बात करते हैं P3 अपान P4 इक्वल V4 अपान V3 के केस के लिए कितना हो जाएगा गामा। तो P3 अपान P4 कह रहा है, तो भैया इसको P3 अपान P4 लिख दो, P3 अपान P4। अब मैं बताया ये क्या है, V1 अपान V2 के बराबर है। ओके, ये हो गया गामा। जो P3 की वैल्यू है अब वो ऑलरेडी अपने निकाला है पहले ही, ये हो गया P3 का वैल्यू। P4 हमें फाइंड करना है और ये हो गया 6, ये हो गया 1.4। P4 को आप इजिली कैल्सी से निकाल सकते हैं, ये 128.39 किलो पास्कल आएगा। कहने का मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने हर एक पॉइंट के लिए आपको जो पूछ रहा था कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कितना होगा फाइंड कर लिया। देखो हमें वॉल्यूम निकल आया, ठीक है, T1 पता था, T2 निकल आया, T3 निकल आया, ये P2 निकल आया, P3 निकल आया और T4 भी निकल आया और ये P4 भी निकल आया। सारे पॉइंट के लिए हमने फाइंड कर लिया। कुछ और टर्म पूछ रहा था, ध्यान से देखो, ध्यान से करना है दोस्तों तभी नंबर मिलने वाला है। अब जो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक अगर मैं बताऊं तो वहां क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, आपको ध्यान से करना है तभी आप स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि पेपर ऐसे ही आता है। पूछ रहा है एंट्रोपी चेंज, वर्क डन, एफिशिएंसी एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं ना हीट रिजेक्ट, यहाँ पे हम फाइंड करते हैं पहले कि हीट रिजेक्ट भी कितनी होगी। देखो हीट रिजेक्ट कितनी होगी, ठीक है, हीट रिजेक्टेड, तो हीट रिजेक्टेड कितना होगा क्यों, और ये रिजेक्ट कितनी हो रही है Pv एंड T4 माइनस T1। ओके, देखो यहाँ पे जो क्यू आर है वो हमें नहीं पता, क्यू आर यहाँ पे हमें नहीं पता, बट सीवी पता है 0.71 है और T4 की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला है कितना 436.1 और ये हो जाएगा 333। ओके, अब यहाँ पे जब आप क्यू आर निकालेंगे ना तो आपको मिलेगा 73.25। हमने हीट रिजेक्ट भी निकाल लिया, हीट ऐड ऑलरेडी हमें गिवन था, ठीक है। अब मास की बात कर रहा था तो आपको एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है कि पीवी इक्वल टू क्या होता है एम आर टी होता है। अगर हम यहाँ एम की बात करें तो मैं कह सकता हूं P1V1 अपान आर T1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं एम को फाइंड करूं तो P1 कितना था 98 किलो पास्कल था और V1 की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला है, ठीक है। आर की वैल्यू जो यहाँ पे है आर के टर्म में उसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर के लिए देखते हैं कितना वैल्यू गिवन था आर का। आर के लिए आपका जो वैल्यू यहाँ पे, अब यहाँ पे जो आर है ना वो क्या हो जाएगा सीपी माइनस सीबी, सीपी माइनस सीबी, और सीपी माइनस सीबी वो ऑलरेडी हमें गिवन है कितना, और ये हो जाएगा 0.71। ओके, और जो T1 है वो ऑलरेडी हमने केल्विन में फाइंड किया हुआ है, तो यहाँ पे जो m का वैल्यू है ना वो आ जाएगा दोस्तों 0.1827 और ये आ गया केजी, यानी हम m को भी हमने फाइंड कर लिया है। अब आपसे क्यू नेट भी पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था क्यू नेट। अगर हम यहाँ पे क्यू अगर हम नेट निकालें तो क्यू नेट क्या हो जाएगा कि हमने कितना ऐड किया और कितना रिजेक्ट किया, ये पूछ रहा है कितना क्यू इन कितना होगा और क्यू आउट कितना होगा, ऐड या इन। तो हमारा ये कितना आया था, ये 150 में क्वेश्चन में गिवन था और ये हमने निकाल लिया है कितना 73.25। देखो अभी यहाँ पे सॉल्व किया है तो फाइनल यहाँ पे जो आंसर देखें कितना आ जाएगा 76.75। ओके, ये हो गया हमारा क्यू नेट, हमारा कितना होगा। ओके, ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे आगे हम इसे देखते हैं थोड़ा सा कि अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं कि डब्लू नेट कितना हो गया, ठीक है।
अगर हम डब्ल्यू नेट को फाइंड करेंगे कितना, कि हमारा जो डब्ल्यू नेट है वो कितना हो गया, तो हमने एम को वैल्यू कितना फाइंड किया है 1827, और यहाँ पे जो हमारा क्यू नेट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 76.75, तो कितना हो गया 14.02 किलो जूल, ये आ गया हमारा डब्ल्यू नेट। ओके, एक और पूछ रहा था टर्म, देखते हैं हमने क्या क्या निकाल दिया देखो सारी चीजें, कि वर्क डन कितना हो गया, अब हम निकालते हैं कि इफिशियंसी कितनी होगी मीन इफेक्टिव प्रेशर। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बट एक एक पॉइंट को समझेंगे तो बिल्कुल क्लियर रहेगा। अब हमें इफिशियंसी निकालनी है, तो इफिशियंसी क्या होता है ऑटो साइकिल के लिए, 1 - 1/r गामा माइनस 1, यही होता है एंट्रोपी का फॉर्मूला। ठीक है, तो 1 माइनस, अब आर की वैल्यू में पता है ना कितना 6, 6 वैल्यू में पता है इसका, और ये कितना हो जाएगा 1.4 - 1, 1.4 - 1 इफिशियंसी। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे ना तो ये निकल के आएगा 0.5116, ये आ गया आपकी एंट्रोपी, कि भैया एंट्रोपी हमारी कितनी होगी। यहाँ पे हमने वर्क नेट को भी फाइंड कर लिया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा था कि मीन इफेक्टिव प्रेशर कितना हो गया, पी मीन कितना हो गया, क्या होता है वर्क डन कितना हुआ है, और स्वेप्ट वैल्यूम कितना है, वीएस डिनोट कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो वर्क डन ना अभी हमने निकाला है, देखो ये वाला वर्क डन कितना 14.02, और ये वीएस हमें क्वेश्चन में गिवन था, पहले ही गिवन था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो पी मीन है वह निकल के आएगा 93.47 किलो पास्कल। दिस इज द फाइनल आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे रिक्वेस्ट है आप सॉल्व करें, और ज्यादा सोल्यूशन चाहिए, काफी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। थैंक यू।